भगंदर जैसा नाम सुन के ही लगता है कि कितना भयंकर बीमारी है, जबकि इसको इस तरह से अगर लिया जाए तो रोगी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। और बवासीर और भगंदर में कभी कंफ्यूजन ना करें दोस्तों। बवासीर, भगंदर और फिशर ये तीनों अपने आप में एक स्वतंत्र रोग हैं। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कि भगंदर होता क्या है। दोस्तों, भगंदर एक ट्रैक के रूप में होता है, यानी एक आपके गुदा मार्ग में एक ट्रैक क्रिएट हो जाता है जिसका एक द्वार गुदा मार्ग के अंदर होता है, दूसरा गुदा द्वार के बाहर होता है और दोनों के बीच में कनेक्टेड एक टनल टाइप होती है, एक सुरंग होती है जिसमें टिश्यू यानी स्किन जो अंदर टनल है उसमें वो सड़ता रहता है और जिसके रास्ते से पस का रिसाव होता रहता है। तो बात ये आती है कि भगंदर की चिकित्सा कराने के बाद बार बार रिकरेंस होने का चांस क्यों हो जाता है, बार बार पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे आपने भगंदर की चिकित्सा कराई, कहीं ऑपरेशन कराया या कोई प्रक्रिया के द्वारा उस टनल को आपने निकलवा लिया, फिर दोबारा बार बार होने का चांस क्यों बनता है। तो दोस्तों, भगंदर का इन्फेक्शन एक तरह का ऐसा इन्फेक्शन है जो कहीं भी एक टिश्यू या कुछ सेल्स अगर छूटे रह जाते हैं जिसके कारण दोबारा पुनरावृत्ति होने का चांस, रिकरेंस होने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, भगंदर की चिकित्सा में कभी भी जल्दीबाजी या शॉर्टकट तरीके से चिकित्सा कराने से उसके दुष्प्रभाव भविष्य में आपको जरूर दिखते हैं और इसी कारण से पुनः वो बार बार होने की चांस बनती रहती है। तो कभी भी भगंदर की चिकित्सा कराएं तो सबसे सेफ और सुरक्षित जो तरीका है क्षार सूत्र चिकित्सा, जो आयुर्वेद की शल्य अर्थात सर्जरी डिपार्टमेंट से जो चिकित्सा की जाती है, जो क्षार सूत्र प्रक्रिया बताई गई है उसके द्वारा कभी भी भगंदर का चिकित्सा कराएं, जिसमें आपके गुदा मार्ग के आसपास कोई भी एक्स्ट्रा कटिंग या मसल्स का लॉस नहीं होता है। क्षार सूत्र कभी भी आपके टनल में अप्लाई होता है जिसके वजह से नेचुरल कटिंग और हीलिंग होती है और उसका क्यूरेशन होता है। दोस्तों, क्षार सूत्र को कभी भी एक सामान्य धागे न समझें, क्योंकि क्षार सूत्र एक तरह का मेडिकेटेड थ्रीट होता है जो आपके भगंदर के टनल को या भगंदर के जो घाव होता है उसको कटिंग और हीलिंग करते हुए आपकी चिकित्सा कंप्लीट करता है।